हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल पनिशमेंट शुड बी बैंड, यानी कि क्या होना चाहिए कि हमारे भारत में जो मृत्यु दंड दिया जाता है या फिर किसी भी कंट्री में जो मृत्यु दंड दिया जाता है, क्या उसे बैन कर देना चाहिए। तो इसके ऊपर हम जो है आर्गूमेंट राइटिंग देखने वाले हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट जो 50% होंगे जो इसके पॉजिटिव में होंगे और 50% ऐसे पॉइंट होंगे जो इसके नेगेटिव में होंगे। तो प्लीज़ आप सेशन को ज़रूर पूरा वॉच करिएगा और जैसा भी आपको सेशन लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बेसिकली अगर हम इनके इंट्रोडक्शन की बात करें कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, तो हम क्या देखते हैं कि रिसेंटली ऑन 12 मार्च 2022 सऊदी डिड मास एग्जीक्यूशन ऑफ 81 क्रिमिनल्स, द लार्जेस्ट एग्जीक्यूशन इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ सऊदी। यानी कि अभी क्या हुआ था कि जो सऊदी अरेबिया एक कंट्री है जो मिडिल ईस्ट में पड़ता है, उसने क्या किया था कि 12 मार्च 2022 को जो है वो 81 ऐसे क्रिमिनल्स को जो थे जो वहाँ सऊदी के जेल में थे, उनको क्या किया था, एक एग्जीक्यूशन कर दिया था। उनको जो है वो डेथ पेनल्टी दे दी गई थी, जो कि सऊदी अरेबिया के इतिहास में जो है वो सबसे बड़ा और लार्ज बोल सकते हो कि लार्जेस्ट एग्जीक्यूशन जो है वो बोला जाता है, या फिर मास मर्डर जिसे बोला गया था। अब बात ये उठती है कि कैपिटल पनिशमेंट है क्या। ठीक है, तो कैपिटल पनिशमेंट इज द डेथ पेनल्टी, यानी कि जो हम कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये हमारी मृत्यु दंड कही जाती है। तो जिसे हमने शास्त्रों में मृत्यु दंड पढ़ा उसी को हम इंग्लिश में कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं। ठीक है, विच इज अवॉर्डेड बाय गवर्नमेंट आर कोर्ट, जो जिसको क्या किया जाता है कि जो है हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर जो हमारा कोर्ट है वो इस चीज को इशू करता है, वो इस चीज को जो है वो अवॉर्ड करता है ऑफ अ कंट्री फॉर अ क्राइम कमिटेड। मतलब कि जो भी कंट्री का इंसान है या फिर कंट्री में जिसने भी जो है किसी भी तरीके का क्राइम किया होता है, जो भी क्राइम इसके इस पनिशमेंट के अंदर आता है, उसको लेकर के जो हमारी गवर्नमेंट है या फिर कोर्ट है वो उसको पनिश करती है। किसके अनुसार? कैपिटल पनिशमेंट के अनुसार या फिर डेथ पेनल्टी के अनुसार उसे क्या करती है, पनिश करती है। तो बेसिकली ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अगर हम बात करें 4 पॉइंट इन अ फेवर, मतलब कि फेवर में ऐसे कौन कौन से 4 पॉइंट है जो हो सकते हैं, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट ये होता है, देखो फेवर का मतलब क्या होता है, फेवर का मतलब ये होता है कि जो हमने टाइटल पढ़ा था, टाइटल क्या था कि कैपिटल पनिशमेंट शुड बी बैंड, मतलब कि ये बैन हो जाना चाहिए। तो इसके फेवर में हमें पॉइंट देना चाहिए कि वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो कि इसे बैन करने के लिए बोल सकते एक तरीके से सही होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि अगेंस्ट द आर्टिकल 21, यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारा आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ इसे हम बोलते हैं। तो जो हमारा आर्टिकल 21 है जिसे हम राइट टू लाइफ बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये गलत है और ये इसके अगेंस्ट में जाता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट को बंद कर देना चाहिए। ये कैसे रॉन्ग है इसको भी देखते हैं। तो आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस गिव अ राइट टू द लाइफ ऑफ एवरी सिटीजन, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो जीने का अधिकार देता है। बट दिस पनिशमेंट गिव पावर टू द गवर्नमेंट, लेकिन ये जो पनिशमेंट है जो हम कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं, ये पनिशमेंट क्या करती है, पावर देती है किसको, गवर्नमेंट को। किस चीज की पावर देती है, तो टेकिंग लाइफ ऑफ द ह्यूमन, यानी कि जो भी हमारी मानव जातियां हैं या फिर जितने भी मानव हैं उनके जो जान है वो ले सकती है। ये क्या करती है, बेसिकली हमारे सरकार को पावर देती है। तो इसलिए क्या है, सो इट इज अ वायलेशन ऑफ लॉ ऑल्सो, इसलिए क्या है ये कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाया गया आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, इसको कहीं ना कहीं ये वायलेट कर रही है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा बोल सकते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट है उसे एक तरीके से बैन कर देना चाहिए हमने भारत से भी। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, मतलब कई बार क्या होता है कि हमने जो जस्टिस में है वो एरर कई बार सुना है या कई बार देखा है। तो ये हमेशा संभव है कि हमें गलती देखने को मिल सकती है और किसी भी जस्टिस को लेकर के। इसलिए क्या है कि हमें जो कैपिटल पनिशमेंट है उससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि अगर हम पूरा पढ़ते हैं उसके बाद में बताता हूं, तो नो बडी कैन डिनाई इट, अगर कोई भी इंसान है वो इसे मना नहीं कर सकता, दैट ऑलवेज हैव अ चांस टू डूइंग एरर, मतलब कि कोई भी इंसान है, यार इंसान मैं हो या आप हो, आप गलती कर सकते हो, मैं भी गलती कर सकता हूं। मतलब क्या है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिससे गलती ना हो। तो ठीक है, तो कोई भी इंसान इससे मना नहीं कर सकता कि गलती नहीं हो सकती, मतलब सभी से गलती हो सकती है। व्हेन इनोसेंट पर्सन विक्टिम टू दिस पनिशमेंट, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो गलती तो सरकार से हो गई, गलती हमारे कोर्ट से हो गई, जस्टिस साहब से हो गई, ठीक है, जज साहब से गलती हो गई। अब क्या होगा कि जो हमारा इनोसेंट पर्सन है जो इस पनिशमेंट का शिकार हो गया, विक्टिम टू दिस पनिशमेंट, वी कैन नॉट टर्न, अब उसे हम वापस नहीं ला सकते। ठीक है, एग्जाम्पल
एग्जाम्पल क्या है कि द सुप्रीम कोर्ट इन 2009, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी 2009 में एक रिपोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उसमें क्या कहा गया था कि एडमिटेड दैट erroneously sentenced the 15% to the death in the 15 year and error rate of 25%। मतलब क्या है कि error rate जो हमारी है वो 25% है। 15 सालों में 15 व्यक्तियों को जो है वो फांसी की सजा या फिर डेथ पेनल्टी बोल सकते हो वो दी गई। उसमें से क्या था कि 25% जो केस थे वो गलत निर्णय के द्वारा लिए गए थे, यानी कि जो प्रत्येक 4 में से एक इंसान जो था वो कैसा था, प्रत्येक 4 में से एक इंसान जो था वो ऐसा था जिसको गलती से फांसी दे दी गई थी, उसने गलती नहीं करी थी। ठीक है, तो सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा ब्लंडर है सरकार का या फिर हमारे कोर्ट का। तो इसलिए हमेशा ही पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रहती है, इसलिए हमें जो कैपिटल पनिशमेंट है उसे बैन कर देना चाहिए। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या होता है, इन इनएफेक्टिव डेटरेंस, यानी कि इनएफेक्टिव डेटरेंस का मतलब होता है कि जैसा हम निवारण चाहते हैं वैसा निवारण इसके द्वारा नहीं मिलता। देखो, डेटरेंस का मतलब होता है निवारण करना। मतलब क्या है कि जैसा तुम देखो, हम क्या करते हैं, हम कैपिटल पनिशमेंट या फिर डेथ पेनल्टी क्यों देते हैं, ताकि समाज में भय फैले, लोग जो है ऐसे क्राइम दोबारा ना करें। लेकिन इसका कुछ ज्यादा फायदा हमें देखने को नहीं मिलता। किस तरीके से, देयर इज अ नो सफिशिएंट एविडेंस, यानी कि हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसा सफिशिएंट एविडेंस नहीं है जो कि ये क्या करे, जो ये प्रूव करे, टू प्रूव दैट द डेथ पेनल्टी इज एनी मोर इफेक्टिव इन द रेड्यूसिंग क्राइम, यानी कि जो हमारी डेथ पेनल्टी है उसको देने के बाद से हमारा जो क्राइम है वो कम हो गया है, इस चीज का कोई भी जीता जागता प्रमाण हमारे सामने नहीं है। सो इट शुड बी बैन एंड ट्राई टू अनदर वे टू रेड्यूसिंग क्राइम। इसलिए क्या करना चाहिए, इस चीज को जो है वो बैन कर देना चाहिए और हमें दूसरे मेथड से ट्राई करना चाहिए कि हम जो है क्राइम को वो रेड्यूस कर सके। ठीक है, यानी कि जो हमारा इनएफेक्टिव डेटरेंस है, इसका मतलब क्या था, देखो मतलब यही था कि सरकार जो है वो किसी को मृत्यु दंड क्यों देती है, इसलिए देती है ताकि लोग जो है ऐसे काम को दोबारा ना करे, डरे। लेकिन क्या था कि कोई भी ऐसा सफिशिएंट एविडेंस अब तक नहीं मिला जिसके कारण ये कहा जा सके कि लोग जो है वो इससे डरते हैं। मतलब कि कई बार सुना होगा कि किसी पर्सन ने जो है वो क्राइम किया, उसको फांसी की सजा दी गई, लेकिन दूसरा पर्सन भी वही क्राइम करता है। इसका मतलब क्या होता है कि लोग जो है वो डरते नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्टिव डेटरेंस हमें देखने को नहीं मिला जैसा सरकार चाहती थी। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो क्या है, अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ रिफॉर्मेशन। मतलब कि हमारी एक थ्योरी है रिफॉर्मेशन की। हम क्या कहते हैं, हमारा जो समाज है, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, वो ये कहती है कि अगर कोई भी दोषी है तो उसको एक सुधरने का मौका दिया जाए। लेकिन हमारी जो डेथ पेनल्टी है, जो कैपिटल पनिशमेंट है, वो क्या बोलती है कि नहीं, हम रिफॉर्मेशन का आपको चांस नहीं दे सकते, हमें तो सिर्फ आपको फांसी देनी है, हम तो आपको जान से ही मार देंगे। तो अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ रिफॉर्मेशन जो है वो भी जाता है किसके खिलाफ, कि जो हमारा कैपिटल पनिशमेंट है वो बंद कर देना चाहिए। द थ्योरी ऑफ द रिफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्लिगेशन ऑफ सोसाइटी टू रिफॉर्म अ कन्विक्टेड पर्सन। यानी कि क्या है कि जो हमारी थ्योरी है रिफॉर्मेशन की, वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है कि जो हमारा समाज है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि समाज में कोई भी इंसान जिसने गलती करी है उसको सुधरने का एक मौका दिया जाए। ये हमारा समाज बोलता है, इंडियन सोसाइटी बोलती है। बट दिस ऑब्जेक्टिव विल बी इंटायरली डिफीटेड। लेकिन ये जो हमारी ऑब्जेक्टिव है, ये जो हमारा उद्देश्य है, वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, हार जाता है या फेल हो जाता है इन केस ऑफ पनिशमेंट ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। यानी कि जो हमारा कैपिटल पनिशमेंट होता है, यानी कि जो हमारी डेथ पेनल्टी होती है, उसमें ये जो हमारी थ्योरी है, ये जो हमारी ऑब्जेक्टिव है, वो कहीं ना कहीं डिफीट हो जाती है, हार जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो कैपिटल पनिशमेंट है उसे बंद कर देना चाहिए और सरकार को कुछ दूसरा जो निर्णय है वो लेना चाहिए। ये तो हमारे 4 पॉइंट थे जो फेवर में थे, जो सपोर्ट करते हैं कि हाँ, जो हमारा कैपिटल पनिशमेंट है उसे रोकना चाहिए। अब कुछ ऐसे 4 पॉइंट होंगे जो अगेंस्ट में होंगे और वो ये कहेंगे कि हाँ, जो हमारा कैपिटल पनिशमेंट है उसे लागू रहने देना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, इसे आप मतलब हटाए ना। ठीक है, तो वो अगेंस्ट में पॉइंट कौन कौन से हैं। अगेंस्ट में पहला पॉइंट ये आता है कि आइडिया ऑफ डेटरेंस, यानी कि निवारण का जो विचार है वो एक इसका सबसे बड़ा आइडिया होता, बोल सकते हो कि अगेंस्ट पॉइंट होता है। ये क्या करता है, बेसिकली ये कहता है कि बाय एग्जीक्यूटिंग कन्विक्टेड मर्डर्स, यानी कि मान लो किसी व्यक्ति ने किसी चीज का किसी व्यक्ति का मर्डर किया है, तो इट विल डिफर वुड बी मर्डर्स फ्रॉम किलिंग पर्सन। मतलब क्या है, जैसे कि किसी कोई इंसान है, अगर किसी व्यक्ति का उसने मर्डर कर दिया है, तो क्या होगा कि उसके परिवार वाले जो होंगे वो भी उसके मर्डर करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारे पर्सन की किलिंग है वो और ज्यादा बढ़ती रहेगी। तो इससे के लिए क्या होगा कि सरकार जो है वो डेथ पेनल्टी उस इंसान को इशू कर दे जो कि कन्विक्टेड है।
तो इससे क्या होगा कि जो हमारी और भी पर्सन की मृत्यु होने वाली थी वो नहीं होगी, लोग जो होंगे वो जल्दी से ही जो सरकार के निर्णय आएंगे उनसे वे खुश रहेंगे। तो ये आइडिया ऑफ डिटरेंस जो है बेसिकली वही यही कहता है कि जिसने जैसा काम किया सरकार उसके साथ जो है वो वैसा बर्ताव तुरंत ही कर दे, ठीक है। अगर हम बात करें अवॉर्डेड इन द रेयर केसेस, अब क्या है कि कई बार ये भी सपोर्ट आया था, मतलब सपोर्ट किया गया था, क्या किया गया था अगेंस्ट पॉइंट में सपोर्ट, कि जो सबसे रेयर केसेस हैं, मतलब कि हर केस में जो है वो हमें कैपिटल पनिशमेंट तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन हाँ कुछ ऐसे केसेस जरूर हुए जहां पर हमें कैपिटल पनिशमेंट जो है वो देनी चाहिए। वो कौन कौन से हैं? तो डेथ पेनल्टी इज नॉट यूज्ड एज अ फ्रिक्वेंटली, मतलब कि जो हमारी डेथ पेनल्टी है वो फ्रिक्वेंटली यूज में तो नहीं आनी चाहिए। मीन्स ऑफ पनिशमेंट, यानी कि जब भी हम पनिशमेंट देते हैं तो बार बार ऐसा ही ना हो कि हम केवल डेथ पेनल्टी ही सुनाए जा रहे हैं। बट एंड ओनली यूज इन द रेयर केसेस, लेकिन अगर कोई रेयर केसेस आता है जिससे कि समाज की जो एकता बिगड़ सकती है, अखंडता बिगड़ सकती है, एकता और अखंडता को यानी कि बोल सकते हो समाज की जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है उसको बनाए रखने के लिए हमें ये जो कदम है वो उठाने चाहिए जो रेयर केसेस में होंगे, ठीक है। When a heinous crime is committed, जब भी कोई heinous crime यानी कि बहुत बुरी घटना जो है वो किसी के साथ घटती है तो उस केसेस में जो है हम इसका यूज कर सकते हैं। इन द जजमेंट ऑफ बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, तो एक जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, तो इन द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं ऑफ द बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। बच्चन सिंह ने क्या किया था कि स्टेट ऑफ पंजाब के खिलाफ जो है वो केस किया था 1980 में। उस केस में क्या कहा था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेड हेल्ड दैट द कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया कैन बी गिवन इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, यानी कि जो सरकार थी हमारे सुप्रीम कोर्ट थी उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि जो हम कैपिटल पनिशमेंट देते हैं 1980 में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि हम क्या करेंगे, जो सबसे रेयर केसेस होंगे उनमें ही क्या करेंगे कैपिटल पनिशमेंट देंगे, उसके अलावा हम किसी आम केस में जो है वो कैपिटल पनिशमेंट नहीं देंगे, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट होता है जो इसके अगेंस्ट में जाता है वो क्या कहेगा बेसिकली थ्योरी ऑफ द रिट्रीब्यूशन जस्टिस, यानी कि क्या होता है कि जैसे हमारा रिट्रीब्यूशन जस्टिस का मतलब क्या होता है देखेंगे। द कंसेप्ट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिट्रीब्यूशन, द पीपल शुड गेट एंड व्हाट दे डिजर्व इन द प्रोपोर्शन ऑफ सेवेरिटी ऑफ देयर क्राइम। मतलब क्या है, देखो सेवेरिटी ऑफ देयर क्राइम का मतलब ये हुआ कि जैसा आपने क्राइम किया है उस क्राइम के आधार पर ही आपको सजा दी जाए। तो ये बेसिकली हमारी थ्योरी ऑफ रिट्रीब्यूशन जस्टिस ये बोलती है और इसके ये अगेंस्ट में जाती है कि नहीं, जो कैपिटल पनिशमेंट है वो बने रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कई बार मान लो जो ऐसा इंसान है वो काफी ज्यादा गलत काम करता है, मतलब उसने कई सारे लोगों की जो हत्या है वो कर दी, तो सरकार उस हत्या को संदर्भ में लेते हुए वो क्या करेगी, वो इस इंसान को जो है वो कैपिटल पनिशमेंट दे सकती है। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि जो जैसा जिसने कर्म किया है, मतलब जैसा जिसने जो है वो कर्म नहीं कुकर्म बोल सकते उसको, ठीक है। लेकिन मतलब क्या है कि देखो जैसा जिसने भी जुर्म किया है सजा उसको उसी हिसाब से जो है वो मिलनी चाहिए। तो थ्योरी ऑफ द रिट्रीब्यूट जस्टिस जो है वो बिल्कुल इसको सपोर्ट करता है, यानी कि जो हमारा कैपिटल पनिशमेंट है वो होना चाहिए। अगर हम बात करें रेड्यूस ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन, मतलब क्या है, देखो रेड्यूस ओवर क्राउडिंग ऑफ इन प्रिजन का मतलब ये हुआ कि जो हमारी भीड़ है जेलों में वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो अगर जेलों की जो भीड़ है उसे हमें कम करना है तो कहीं ना कहीं हमें कैपिटल पनिशमेंट जैसी चीजें जो हैं उन्हें बैन नहीं करना चाहिए। किस लिए नहीं करना चाहिए, तो बाय द कैपिटल पनिशमेंट वी कैन रेड्यूस आवर ओवर क्राउड इन जेल, यानी कि जो हमारे कारागार हैं जो जेल है उनमें हम क्या देखते हैं कि जो संख्या है प्रतिदिन यूपी और बिहार में देखो तो 165% यानी कि 100 लोगों की जगह है और 150 से ऊपर लोग जो है वो जेलों में रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर जो है एक बर्डन है। तो बाय द कैपिटल पनिशमेंट यानी कि हम कैपिटल पनिशमेंट के द्वारा क्या कर सकते हैं, वी कैन रेड्यूस आवर ओवर क्राउड इन जेल, यानी कि हमारे जो जेल में भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है उसको कहीं ना कहीं हम रेड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। दे आर बर्डन ऑन आवर इकोनॉमी, कहीं ना कहीं ये जो बर्डन है वो हमारे इकोनॉमी के ऊपर जाता है। क्योंकि देखो जेल में जो इंसान रहता है उसे हमें खाना खिलाना पड़ता है, ठीक है, उसे हमें कपड़े भी देना पड़ता है, लाइट और पंखे भी देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे इकोनॉमी के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा बर्डन जो है वो बन जाता है। और ये पैसे आते कहां से हैं, तो हम बोलेंगे दे यूज आवर टैक्स कलेक्टेड मनी, यानी कि जो सरकार है वो काफी ईमानदार लोगों से टैक्स जो है वो कलेक्ट करती है और वो टैक्स का जो पैसा है वो जेल पे लगा के कैदियों के ऊपर खर्च कर देती है। तो कहीं ना कहीं ये जो पैसा है हमारा वेस्ट हो जाता है, दैट कैन बी यूज इन आवर नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है।
यानी कि ये जो हमारा पैसा है जो हम जेलों के ऊपर खर्च करते हैं, अगर हम इन पैसों को बचाएं तो हम नेशन की डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी कि हम अपने देश का जो विकास है, विकास के जो कार्य है वो कर सकते हैं। सो कैपिटल पनिशमेंट शुड नॉट बी बैन। इसलिए क्या होना चाहिए कि जो हमारी कैपिटल पनिशमेंट है वो बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी ओवर क्राउडिंग हो रही है इम्प्रिजन में यानी कि जेलों में, उसको हम कम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे कुछ 4 पॉइंट ऐसे थे जो कि इसके अगेंस्ट में जाते हैं। तो आई होप कि आपको जो इसके फॉर वाले पॉइंट यानी कि जो फेवर वाले पॉइंट थे वो समझ में आए होंगे, इसके जो अगेंस्ट वाले पॉइंट है वो भी समझ में आए होंगे। अब हम कंक्लूजन क्या दे सकते हैं, तो कंक्लूजन में हम बेसिकली हम ये दे सकते हैं कि आफ्टर सीइंग अबव पॉइंट, यानी कि जो हमने ऊपर के जो पॉइंट है उनको देखा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, वी कैन नॉट से कैपिटल पनिशमेंट शुड बी कंप्लीटली बैन। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, जो हमने ऊपर के पॉइंट देखे उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो कैपिटल पनिशमेंट है उसे जो है वो कंप्लीटली बैन नहीं करना चाहिए। वी शुड टेक एनी डिसीजन ऑन इट, मतलब कि हम इस चीज पर कोई भी डिसीजन ले उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो बिफोर वी हैव लुक प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी, तो उससे पहले जाकर के हमें एक बार जो हमारी समाज है उसकी जो प्रिंसिपल है, यानी कि उसकी जो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, कुछ उद्देश्य टाइप का होता है, ठीक है, सिद्धांत होता है, ठीक है, सिद्धांत हमें देखने चाहिए किसका, सोसाइटी का। एंड ह्यूमन लाइफ, हमें ह्यूमन लाइफ का भी सिद्धांत देखना चाहिए। और जो जस्टिस डिलीवरी है, यानी कि जो हमारी जस्टिस हुई है क्या वो बिल्कुल सही है, सटीक है, इस चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए। सोसाइटी के सिद्धांतों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ह्यूमन के लाइफ के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, तब जाकर हमें कैपिटल पनिशमेंट जैसी कोई भी चीजें जो हैं उन पे निर्णय लेना चाहिए। बेसिकली ये हमारा कंक्लूजन हो जाता है। आप अपने हिसाब से भी कंक्लूजन को लिख सकते हैं। आई होप कि आपको जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइज। इफ यू लाइक द सेशन देन प्लीज डू लाइक द सेशन एंड डू शेयर विद आवर फ्रेंड, ठीक है। और टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम हमारा है डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी, आप इसे जो है वो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।